तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी मैं फिलहाल सेलेक्टेड हूँ, लेकिन जब मैंने भी स्टार्टिंग में भर्ती देखी थी तो बहुत सारी गलतियां की थी। उन गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और फिर सुधार किया, तो उसके बाद ही जाके मुझे सफलता मिल पाई। तो उसी के तरीके से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी जिसमें आप पूरी मेहनत करते हुए भी फेल हो जाते हैं, और किस तरीके से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का अगला जो फेस होगा वो आपका रहेगा फिजिकल। तो जो लोग भी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और फिजिकल आप सभी को बता दें, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जबकि उनके रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं कि अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाए तो निश्चित तौर पर उनकी जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन हम ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें बाहर होना पड़ता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में, और मैं आप सभी को बताऊंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। प्यारे साथियों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारी अनअकैडमी पे भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगी। तो कल हमारी 1 बजे से क्लास होगी दोपहर में, और एक क्लास होगी शाम को 5 बजे से। दोनों क्लासेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप एनरोल करवा सकते हैं, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो फटाफट से जाके सभी लोग एनरोल करवा लें, ताकि आने वाली क्लासेस भी रेगुलर आप सभी को मिलती रहें। अनलॉक करने के लिए हमारा कूपन कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स आप सभी को यूज करना होगा, ताकि आने वाली क्लासेस सभी एकदम आपको फ्री में मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी को बता देता हूं कि फिजिकल में होता क्या। फिजिकल में 2 पार्ट होते हैं आपका, एक पीएसटी एक पीईटी। पीईटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी केवल दौड़ करवाई जाती है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों को कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल की 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो पीईटी में केवल और केवल आपकी रनिंग होती है, उसके अलावा और कुछ पीईटी में आपका नहीं करवाया जाता। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नाप तोल कराई जाती है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टार्टिंग में जाते ही आपकी हाइट वगैरह नॉर्मली चेक की जाती है, और नॉर्मल आपकी हाइट वगैरह चेक करने के बाद आपको सीधा क्या होता है, आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और फिर दोबारा से आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह मेजर की जाती है, और उसके बाद आपको क्वालिफाई किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि रनिंग के टाइम में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए, क्योंकि जब मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन की थी, 2013 की मैं बात कर रहा हूं, तो 2013 में मैंने लगभग 18.5 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली थी, फिर भी मुझे डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था फिजिकल में। रीजन क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। क्योंकि उससे पहले मैंने केवल इंडियन आर्मी की रैली भर्ती देखी थी, जिसमें मैं दौड़ नहीं लगा पाया था। तो मुझे लगा कि भाई मेरी दौड़ बहुत खराब है, और ऐसा हो सकता है कहीं मैं दौड़ में फेल ना हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद ही मेरा एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला था। आप सभी जानते हैं, पहले एसएससी जीडी का फिजिकल होता था, फिर रिटन एग्जामिनेशन होता था। तो अब मैंने बस ये किया कि अपने दिमाग में बस एक चीज को फिक्स कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में रनिंग में फेल नहीं होना है। तो मैंने बस अपने दिमाग में रनिंग को फिक्स करके रखा, और मैं कंटिन्यू रनिंग की तैयारी करता रहा। दिन में, दोपहर में, जब भी मुझे समय मिलता, मैं दौड़ को इतना समय देता था कि सबसे ज्यादा दौड़ पे मेरा फोकस रहता था, कि किसी भी हालत में मुझे अपनी दौड़ को कंप्लीट करना है। और जब मैं फिजिकल के लिए पहुंचा, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि लगभग मेरी जो इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी थी कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि रनिंग तो मुझे हाथ को जगा के ले जाओ तब भी मैं आराम से मार दूंगा, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। क्योंकि ग्राउंड में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो लगभग 20 मिनट में मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट होती थी। अप्रोक्स 20 मिनट में कभी 2, 4, 10, 5 सेकंड नीचे आ जाती थी, कभी ऊपर चली जाती थी। मतलब 19:50 से लेकर लगभग 20:30 तक लगभग इतनी जाती थी, 20 मिनट 30 सेकंड के अप्रोक्स तक। तो इतना रहता था। उसके बाद जब मेरी वहां पे जाके दौड़ स्टार्ट हुई, तो मैं आप सभी को बता दूं, हाइट नापने के बाद दौड़ के लिए भेजा गया। तो जैसे ही दौड़ के लिए भेजा गया, तो 1 किलोमीटर तक मैं आराम से चला, क्योंकि मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था, स्टेमिना इतना बढ़िया था कि मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मैंने 10-10, 12-12 किलोमीटर की भी दौड़ की थी, जिससे स्टेमिना इतना बढ़िया हो गया था कि लंबी दौड़ से कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, सांस फूलने की, पेट में दर्द की, ये सारी दिक्कतें दूर हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने 1 किलोमीटर तक लगभग मैं बहुत ही पीछे था, जिस हिसाब से अगर कोई बंदा देखेगा तो बोलेगा कि ये बंदा फेल होने वाला है। और 1 किलोमीटर के बाद जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में 10 बंदे जो आगे दौड़ रहे हैं उन्हें पीछे किया, जो फिर अगला ग्रुप दौड़ रहा है उसे पीछे किया, धीमे धीमे करता लगभग मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जाके, अप्रॉक्स 3 किलोमीटर आप मान लो, लगभग जाके में से 2-4 ही कैंडिडेट आगे थे, और उन्हें भी लगभग 500-600 मीटर के अंदर अंदर मैंने उन्हें भी पीछे करके सबसे आगे पहुंच गया था।
तो लगभग 18.5 मिनट में जो बंदा कैमरा लेके चल रहा था हमसे आगे, जो फोर्स का बंदा था जो साइकिल से चल रहा था, और एक बंदा साइकिल चला रहा था और एक पीछे कैमरा लेके बैठा था, मैंने उस बंदे को भी पीछे कर दिया था। और बार बार मैं आगे निकल जाता तो वो बंदा भी बहुत परेशान हो रहा था। तो वो मुझसे कह रहे थे कि भाई पीछे दौड़ ले, इतना बड़ा रेसर मत बना, आराम से दौड़। लेकिन ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब हम दौड़ते हैं तो लगता है कि भाई कैसे भी करके बस नौकरी चाहिए। तो यही अपना भी मोटो था। रनिंग हो गई, सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास। 18.5 मिनट में अप्रोक्स अपनी रनिंग कंप्लीट हुई। रनिंग होने के बाद फिर हमारा नंबर आया पीएसटी का। तो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नाप तोल वगैरह करवाई जाती है, वो हमारी भी हुई। हाइट चेक की गई तो हाइट 171 सेंटीमीटर बैठी, हालांकि अभी लगभग 176 के अप्रोक्स है। उस टाइम स्टार्टिंग की बात थी तो 171 सेंटीमीटर मेरी लंबाई बैठाई गई। उसके बाद मेरा सीना नापने का नंबर आया। सेंटर बता देता हूँ, सेंटर कौन सा था, इलाहाबाद फाफामू सेंटर था, वहीं पे मेरा फिजिकल हुआ था। सीआरपीएफ सेंटर है, ग्रुप सेंटर, तो वहीं पे हुआ था। तो उसके बाद जब मेरी चेस्ट नापने का नंबर आया तो चेस्ट मेरी केवल 77 बैठी। लेकिन जब मुझसे फुलाने के लिए कहा तो मैंने 77 से लेकर 90 तक फुला दी, यानी 13 सेंटीमीटर का फुलाव था। उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया फुला रहा है, लेकिन तेरी हाइट नॉर्मल नहीं बैठ रही है, फुला के बहुत बढ़िया फुलाव आ रहा है। मतलब 77 से आप समझ सकते हैं कि 90 तक फुला रहा था। 13 सेंटीमीटर अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जब स्टार्टिंग थी और दौड़ करने से बस इतना हो गया था कि फुलाव बहुत अच्छा आ रहा था, बस नॉर्मल नहीं बैठ रही थी। तो उन्होंने मुझे 2 से 3 मौके दिए कि और थोड़ा फुला दे तो बैठ जाएगी, मतलब नॉर्मल करने की कोशिश कर, बैठ जाए तो डिप्स वगैरह कर ले, उसके बाद शायद बैठ जाए। तो मैंने वहाँ पे डिप्स वगैरह भी की, उसके बाद कोशिश की, लेकिन मेरी चेस्ट वहाँ पे नहीं बैठी। दोबारा से शाम को जाके भी मैंने पीठासीन अधिकारी से जाके रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, उन्होंने दोबारा से आके मेजर किया, फिर भी मैं फेल हो गया। अब यहाँ पे मेन रीजन मैं आप सभी को बता देता हूँ फेल होने का रीजन क्या था, क्योंकि यही गलती आपको नहीं दोहरानी है जो मैंने गलती की थी। मैंने गलती क्या की थी? मैंने गलती ये की थी कि मेरा जो फोकस था सिर्फ और सिर्फ रनिंग पे था। मैंने अपने दिमाग में ये चीज नहीं रखी कि मैं इतनी दौड़ कर रहा हूं तो इस दौड़ का जो असर होगा वो कहाँ होगा। दौड़ का असर हुआ मेरी बॉडी पे, वेट कम हुआ, वेट कम हुआ तो चेस्ट भी कम हुआ। चेस्ट इतना कम हो गया कि दौड़ करने के बाद, इतनी फर्स्ट क्लास दौड़ करने के बाद भी मुझे फेल होना पड़ा, क्योंकि वहां पे कोई नंबर तो मुझे मिल नहीं रहे थे। अगर मैं दिमाग में ये रखता कि भाई कोई नहीं 23-24 मिनट में भी अगर रनिंग पास कर लेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। अगर, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक पहलू को देखते हैं, जबकि भर्ती होना है तो आपको सारी चीजों में एकदम बढ़िया होना पड़ेगा। एवरेज कैंडिडेट के पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि अगर एक चीज में आप बहुत 30 मार्क खाओ, दूसरी में नहीं हो तो फेल ही हो जाओगे। यहाँ हर चीज में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही गलती मैंने की। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप दौड़ की तैयारी करते हैं तो अपनी दौड़ के साथ साथ अपने फिजिकल यानी जो आपका पीएसटी है, नाप तोल पे बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप दौड़ते रहें और दौड़ने के साथ साथ आपकी चेस्ट इतनी कम हो जाए कि चाहे आप कितने भी वहां स्पीड से मार देना, नंबर आपको कुछ मिलने नहीं। सभी लोग क्वालिफाइंग आपकी दौड़ होती है, तो इसीलिए अपने चेस्ट वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मतलब मुझे कभी भी इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग की भर्ती थी। तो बाहर निकलने के बाद बस आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे लगा कि भाई अब तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा ही होता है कि जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब आप फेल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा, फिर उसके बाद मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं कभी भी चेस्ट में फेल नहीं होऊंगा। उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, और उसके बाद चेस्ट इतनी ठीक कर ली कि कभी भी मुझे किसी भी भर्ती में कोई भी रिजेक्शन नहीं मिला, ना चेस्ट के लिए ना रनिंग के लिए। मतलब पहला था इंडियन आर्मी में रैली भर्ती में रनिंग में फेल होना, और फर्स्ट एंड लास्ट था चेस्ट में फेल होना, जो कि सीआरपीएफ की भर्ती यानी जो एससीजीडी की भर्ती चल रही थी उसमें। उसके बाद नेवर, कभी भी चेस्ट में नहीं फेल हुआ, कभी भी दौड़ में फेल नहीं हुआ। तो सारी चीजों को आपको गलतियों से सीखना होता है, लेकिन हमने सारी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किए, दूसरों से कम सीखा। लेकिन मैं आप सभी को ये जो गाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते हैं तो मैं आप सभी को आगे ये भी बता दूंगा कि दौड़ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से आप 20 मिनट में 22 मिनट में आराम से अपनी रनिंग कर लोगे, बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पे ये सबसे मेन चीज थी कि अपने फिजिकल के साथ साथ, अपनी दौड़ के साथ साथ अपनी चेस्ट हाइट और फिजिकल फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तभी जाके आप फिजिकल क्वालिफाई हो पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलूंगा एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।